डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है dy dx। ये एक नॉर्मल साइन है डिफरेंशिएशन का। ये बताता है कि अब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन नॉर्मली दो भागों में बटा होता है, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट फंक्शन का। वेरिएबल, जैसे आपसे कहा गया कि आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, तो एक्स स्क्वायर आपका एक वेरिएबल होता है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सबसे पहले इसके इक्वल में आपको y मानना है। कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप कर रहे हो, या तो उसके इक्वल में y माना जाता है या तो उसके इक्वल में fx माना जाता है, पर कुछ ना कुछ मानकर ही आपको डिफरेंशिएट करना है। अभी हम तुमको समझाने के लिए सपोज y को ले लेते हैं। आप y को लेकर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहली स्टेप, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ x ये बता रहा है कि अब आप किसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के लिए। तो सबसे पहले आपको dy dx का साइन लगाना है। ये आपने डिफरेंशिएट का साइन लगाया। ये y के साथ भी आएगा, x के साथ भी आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट दोनों तरफ होता है। क्योंकि आप x का डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पर वेरिएबल y है, x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेरिएबल y है, तो ये सिंपल लिखा जाएगा dy dx। और यहाँ पे जो पावर है वो सामने आएगी और उस पावर में से एक हो जाएगा कम, तो ये बचा आपका 2 की पावर x और 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर शॉर्ट में समझो तो तुम्हें ये समझना है तुम लोगों को कि जब आप किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं सिर्फ उसी का होता है। अगर मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि आप t का डिफरेंशिएशन v की रिस्पेक्ट में करिए, तो ये नॉर्मली dt अपॉन dv लिखा जाएगा। और अगर मैं बोलूं अगर आप v का डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पर v स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट क्या होगा? 2 आगे आएगा और इस v में से एक क्या हो जाएगा? कम। यानी जिसके लिए आपको डिफरेंशिएट कहा गया है, अगर वही वेरिएबल है तो उसकी पावर सामने आएगी और पावर में से एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए, ये तो वो बात है कि पावर हुई तो हुआ, नहीं तो क्या होगा। अब मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करने के लिए y के इक्वल में मान के आपको एक x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आपको एक इक्वेशन दी गई और आपसे कहा कि इसको डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले आप x के लिए कर रहे हैं तो लेंगे डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। अब आप x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप dy by dx का साइन लगाएंगे। एक सेकेंड, वेरिएबल डिफरेंशिएशन क्योंकि वेरिएबल का होता है, नंबर का उसमें कोई रोल नहीं है, तो नंबर को आप आगे रखेंगे और डिफरेंशिएशन आप लगाएंगे एक्स स्क्वायर का। फिर डिफरेंशिएशन होगा x का, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन के साथ कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अगर मान के चलो वेरिएबल और नंबर साथ में है और हमें क्योंकि वेरिएबल का डिफरेंशिएट करना है तो नंबर को आप आगे लिख देंगे और वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब एक बात का ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होगा, क्योंकि आखिरी में वेरिएबल नहीं है इसलिए हमें उसके साथ डिफरेंशिएशन लिखना पड़ रहा है। चलिए, y का डिफरेंशिएशन सबसे पहले dy by dx हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 जब आगे आएगा तो 2 3 हो जाएगा 6 और x की पावर में से 1 हो जाएगा कम। अब ये तो अकेला x है, तो अकेले x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। अकेले x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों होता है ये भी सुन लो। x की पावर 1 होती है, डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से पावर आगे आती है और पावर में से 1 हो जाता है कम, तो x की पावर बचती है 0। और तुम जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब कितना होता है? 1। तो आपको ध्यान रखना है अकेले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब यहां पर वेरिएबल नहीं है, ये विदाउट वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट नंबर का नहीं होता। अगर नंबर वेरिएबल के साथ है तो वो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आएगी, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर अकेला है और उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अगर छोटे से एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, हमने यहाँ पर एक 2x लिखा है और एक 2 + x लिखा है, कहा है दोनों को डिफरेंशिएट करिए। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, 2 को आगे रखेंगे और डिफरेंशिएशन आप करेंगे x का, तो 2 वैसे ही और अकेले x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। अब आपको बोला जाए कि 2 + x का डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x लिखेंगे, तो 2 का हो जाएगा 0 और अकेले x का हो जाएगा 1। आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जैसे होता है sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के डिफरेंशिएट करना हो, आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना हो, चलिए देखिए
तो ध्यान रखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। cos x का डिफरेंशिएशन करना है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। तो ये जस्ट फॉर्मूले होते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये dy by dx का साइन हट जाता है। ये तब तक लगा हुआ है जब तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन कर देते हो, जैसे sin x को मैंने cos x लिखा, ये हट जाता है। तो ये dy dx तब तक लगा रहेगा जब तक किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जिसका भी तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जब तक हुआ नहीं है तब तक dy by dx लगा रहेगा। जैसे ही डिफरेंशिएट करा, ये हट गया। तो sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x। sec x के डिफरेंशिएशन की बात करें अगर हम, तो क्या होता है sec x और tan x में